देखिए, आप खुद अच्छी तरह जानते हैं किसे पीड़ा है, किसे नहीं है। ये जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, ये कभी मोदी जी के पीछे पीछे घूमा करते थे। मोदी जी के कारनामों के खिलाफ सड़कों पर बैठने की बात करते थे, सड़कों पर बैठते थे। और जब से इनका अंदर खाने को समझौता हुआ है, उस दिन के बाद से कभी केजरीवाल जी आपको मोदी जी के पीछे दिखाई नहीं देते, उनके मुद्दों को उठाते हुए दिखाई नहीं देते, उनको घेरते हुए दिखाई नहीं देते, कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर धरने पर बैठते हुए दिखाई नहीं देते। तो ये जो बात पीड़ा की कह रहे हैं, इन्हें कोई पीड़ा नहीं है, इन्हें राजनीतिक सेटिंग करनी थी। पंजाब में भी देख लीजिए, खालिस्तानियों के साथ इनकी मिलीभगत सामने आ रही है। वहां पर किस तरह से खालिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं, किस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, किस तरह से लोगों को मारा जा रहा है। तो सर, बीजेपी और आपको आम आदमी अगर पीड़ा पार्टी है विजय एक कौशिक थैली जी, के तो चट्टे बट्टे हैं। आपको किसने रोका है? डेलीगेशन आप भी भेज देते कश्मीरी पंडितों के पास। 3 हफ्ते से बैठे हुए वो धरने पर, कोई सुन नहीं रहा उनकी। अच्छा सुनिए, पहले मैं साबित करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इनके लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया, क्या नहीं किया और इनके लिए जिम्मेवार कौन है। पहली बात तो जो वर्तमान की परिस्थिति है उसके लिए जिम्मेवार है कश्मीर फाइल्स मूवी, जिसमें भाजपा ने वाहवाही लूटने के लिए, हिंदू मुस्लिम विवाद को हवा देने के लिए जो इस फिल्म का प्रमोशन किया। अच्छा, ये कश्मीर फाइल जिम्मेदार है। 1990 में क्या कश्मीर फाइल की वजह से हुआ था? वहाँ पलायन जो हुआ था, वहाँ जो हत्याएं हुई थी, कश्मीर फाइल थी उस समय? क्या उस समय कौन सी पिक्चर चल रही थी जी? हाँ, उस समय राजनीति की पिक्चर चल रही थी और केंद्र में जो सरकार थी वो भाजपा के समर्थन से चल रही थी। जब कश्मीरी पंडितों पर जुल्म चल रहा था, उस समय जो भाजपा के जो जगमोहन सिंह जी हैं वहां पर राज्यपाल थे, और किस तरीके से भाजपा की नाकामी, नकारापन, निकम्मेपन के कारण, आंखों पर पट्टी बांध लेने के कारण वहां कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ। नहीं, आरबी उपाध्याय जी, कश्मीर फाइल जिम्मेदार है इसके लिए। कौशिक जी कह रहे हैं कश्मीर फाइल जिम्मेदार है। जो टारगेट किलिंग, नहीं, जो वर्तमान में टारगेट किलिंग दोबारा से शुरू हुई है, आप ये देखिए पहले भी फाइल्स गलत बोल रहे हैं भाई साहब। 1990 में भी टारगेट किलिंग थी, क्या नहीं था उससे? लगातार कंटिन्यूअसली। और अगर मान लीजिए उस समय पलायन के लिए बीजेपी जिम्मेदार थी, उसके बाद आप भी सत्ता में, सुनिए मेरी बात, आप भी सत्ता में रहे। मेरी बात सुन ले यार, तो मेरी बात सुन ले, फिर आप अपनी बात कर लेना। आपको बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कश्मीर में हिंसा की खबरें आ रही थी, और जो टारगेट किलिंग हुई वाकई 1990 में बड़े पैमाने पर हुई, जब तो कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा। मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन जो वर्तमान में जो कश्मीरी पंडितों को लेकर फिर से टारगेट किलिंग, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, फिर से दोबारा से टारगेट किलिंग शुरू हुई है, वो कश्मीरी फाइल्स के आने के बाद में हुई है। नहीं, कश्मीर फाइल्स की वजह से। ओके विजय कौशिक रिएक्ट करेंगे, फिर आरबी उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी नेता भी हमें ज्वाइन कर ले। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि आम आदमी पार्टी और भाजपा एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। किस तरह से केजरीवाल अपने भ्रष्ट मंत्री को क्लीन चिट देने में जुटे हुए, मैं हैरान हूं। उन्हें देश की ना तो न्यायपालिका पर कोई भरोसा है, नहीं, मसला कश्मीर फाइल्स है। मसला कश्मीर, ये सच्चाई कश्मीर फाइल्स का है मसला। आप लोग दूसरे विषय में जा रहे हैं, कश्मीर पे आइए ना। मैं कश्मीर फाइल्स के मुद्दे पर आ रहा हूं। जो आप सच्ची कश्मीर फाइल दिखा रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं, यही हो रहा है। लेकिन जो गोदी मीडिया है वो दूसरी चीजें दिखाने में व्यस्त रहता है। हमें कश्मीर फाइल्स मूवी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आनी चाहिए थी, दिखाई जानी चाहिए थी। समाज के प्रत्येक वर्ग का दर्द आना चाहिए बाहर। कश्मीरी पंडितों पर जो जुल्म हुआ वो आना चाहिए था। लेकिन इसको लेकर जिस तरह से राजनीति की गई भाजपा द्वारा, जिस तरह से ऐसे व्यूज लोगों के दिखाए गए नफरत भरे, तो उससे बड़ा नेगेटिव असर जाता है। जैसे जब धारा 3 सर, सारा का सारा दोष मत दो आप कश्मीर हकीकत से नहीं जाता, हत्या होने से गलत मैसेज नहीं जाता। कल भी वहाँ एक टीचर की हत्या कर दी, तो अच्छा मैसेज गया। रोकिए ना फिर वहां पर, नहीं रोकिए ना, आप लोग पॉलिटिकल पार्टी है। अरे पॉलिटिकल पार्टी आप क्या कर रहे हैं? फिर भाजपा क्यों बैठी है? भाजपा नेता वहां क्यों नहीं जाते कश्मीर के अंदर? नहीं, आप भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी है। मैं एक बात और कह रहा हूं, आपकी तरफ भी उठेगा, आप भी सत्ता में रहे, आप भी सत्ता में रहे, प्रश्न तो आप भी उठेगा। क्या जब हमारी सरकार थी तो मनमोहन सिंह जी ने योजना शुरू की थी, जिसमें कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर के अंदर पूरी कॉलोनी बसाकर उनको वहां बसाने की बात बसा दिए थे। उनके लिए मकान बनाए गए, उनको मकान दिए भी गए। कौन कहता नहीं दिए गए मकान? सब बता दिए थे कश्मीरी पंडित, नहीं दिए गए। सारे कश्मीर सिंह सरकार नहीं, सारे कश्मीरी पंडित बता दिए थे। को मकान बनाकर दिए गए, नहीं दिए गए।
यानी कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास हो गया था आपके पीरियड में। फिर वही बात, हमने शुरुआत तो कर दी थी, बनाकर देने तो शुरू कर दिए थे। भाजपा ने क्या किया है सिर्फ जुमलों के? नहीं, हत्याओं के आप ना, कांग्रेस भाजपा की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कश्मीरी हिंदुओं की, बात हो रही है कश्मीरी पंडितों की। मैं ये कह रहा हूं उनकी हत्याओं की बात हो रही है, टारगेट किलिंग की बात हो रही है। अच्छा तो सुनिए ना, आप उसमें राजनीति ढूंढ रहे हैं। की रक्षा कौन करेगा वहां पर? वहां की सरकार करेगी या कांग्रेसी जाकर वहां पर लड़ेंगे? सरकार आपकी भी रही है ना, आप भी तो सत्ता में रही है, तो हमने तो काम किया है उनके हक में। क्या हमने आतंकवादियों को नहीं मारा क्या? वो चला गया काम, सब कहाँ है काम? वो काम अगर होता उनके लिए, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी हो जाती, कोई एक प्लान ऐसा होता कि आगे से उस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। प्लान भी थे, सब कुछ था, हमने काम शुरू भी कर दिया था। कई बार कुछ चीजों में समय भी लग जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया। काम ही कांग्रेस ने किया वहां पर। आप ये देखिए, भाजपा जो बात करती है देशभक्ति की, पीडीपी महबूबा मुफ्ती से इन्होंने समझौता करके वहां पर सरकार चलाई। तो कौन सा है इनका मतलब देश के प्रति प्रेम है? मेरे तो समझ से बाहर है। ये बात करते हैं कि जी जम्मू कश्मीर में अब अमन चैन बहाल हो गया, तो फिर ये हत्याएं क्यों हो रही हैं? क्या इन्हें कांग्रेस करा रही है या कोई और पार्टी करा रही है? ये सरकार की विफलताएं हैं, सरकार को मानना चाहिए और इसको लेकर विपक्ष के साथ बैठक करके कोई ठोस रणनीति देश के सामने रखनी चाहिए कि भी हम मिलजुल कर आतंकवाद की समाप्ति के लिए काम करेंगे। लेकिन मोदी जी तो प्रचार तो उन्हें अकेले का चाहिए। आपने कोई मांग की? केवल एक ही व्यक्ति है। क्या कांग्रेसियों ने कोई मांग की? क्या कांग्रेसियों ने क्या इस विषय को लेकर एक सर्वे, मतलब टीचर्स के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया आपने? दिल्ली में क्या किया? नौकरी पहले की भी सरकारें थी, आदेश पर हुआ था, पहले की भी सरकारें थी, आप लोगों ने भी कुछ कर सकते थे। कोर्ट को क्यों कहना पड़ता है? पहले आप कर देते, कोर्ट तक मसला ही नहीं जाता। अरे कमाल की बात कह रहे हैं, तो फिर उसमें केजरीवाल का क्या रोल है? भाई सरकार केजरीवाल का क्या रोल है? अगर कहीं अपने मन से जो काम कर रहे हैं, अगर कोर्ट के आदेश पर काम हो रहा है, तो उसमें केजरीवाल सरकार का क्या रोल है? क्यों झूठ बोलते हो आप? सरकार क्यों झूठ बोलते हो? क्यों बहकाते हो पब्लिक को? सरकार केजरीवाल की समय है, केजरीवाल अगर कर रहे हैं तो क्या केजरीवाल को इस बात का श्रेय नहीं मिलना चाहिए? किस बात का श्रेय मिलना चाहिए? फिर बिगर कोर्ट के क्यों कर लिया केजरीवाल ने? शीला जी तो रही, केजरीवाल ने बिगर कोर्ट के क्यों नहीं कर दिया? क्यों नहीं किया? क्यों कोर्ट के पास, अगर कोर्ट के पास भी गया तो क्या जरूरत थी जाने की? भाई सरकार तो हमने, वो आप मुझे बताएंगे कि केस क्या था? हमने आप चैनल पर बताओ कि केस क्या डाला था? हमारी योजनाएं ऐसी हैं, आम आदमी पार्टी की योजनाएं ऐसी सरकार के खिलाफ आपको कि अगर कोई जो है शहीद होता है दिल्ली के टेरिटोरी में, तो हमारी पार्टी की जो सरकार दिल्ली में 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देती है। आपने कोई ऐसी योजना बनाई? कोई देश के सैनिकों के लिए बनाई आपने ये योजना कि इस तरीके बॉर्डर पर कोई भी सैनिक शहीद होगा उसे 1 करोड़ देंगे? जो हाल कर रखा है, जम्मू कश्मीर में कोई शहीद होगा 1 करोड़ देंगे? बढ़िया। अरे दिल्ली के अंदर बैठकर दिल्ली की जनता को लूट कर, एक मिनट ये मसला दिल्ली का नहीं है, कश्मीर का है। अगर वो दिल्ली का होगा तो अभी किसी को नहीं हो गया। आप की संसद में, सुप्रीम कोर्ट की देश की संसद में, क्यों किया? 370 हटाने के लिए तो रहिए जरा, क्यों किया? भाषण बंद हो जाए जब बता देना आप मुझे। आप मेरे को कह रहे हैं जब आपका भाषण बंद हो जाए ना, जब बता देना। नहीं, मैं भाषण देता ही नहीं हूँ कौशिक साहब। भाषण ही दे रहे हैं, आप पहली बार मेरे से वार्तालाप कर रहे हैं। फिर सुन लीजिए तो। मेरे को तो जानता है, आरबी उपाध्याय जानते हैं मेरे को, मैं किस तरह बोलता हूँ और किस तरह। अरे कश्मीरी पंडितों को आप लोग मरवा रहे हैं साजिश के तहत। जम्मू कश्मीर के हाल आपने खराब किए, कश्मीरी पंडितों को आप मरवा रहे हैं। हाँ जी, अपनी राजनीति के लिए। बिल्कुल, हमारी राजनीति ऐसे देश को बर्बाद आपकी पार्टी ने कर दिया। जुमलेबाजों की पार्टी है। हाँ बिल्कुल मरवा रहे हैं आप लोग। अपनी राजनीति के लिए कश्मीरी पंडितों को बलि का बकरा बनाया है भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदार है। हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहता है कि भाई अब 370 हट गई, हरियाणा के युवा वहां की गोरी लड़कियों से शादी करेंगे, कश्मीर की लड़कियों से। किसने कहा था? खट्टर ने कहा था, मैंने कहा था। क्यों नहीं करेंगे? जब मैं उत्तराखंड की लड़की से ब्याह रचा सकता हूं, या फिर मैं एक कर्नाटका की लड़की से प्रेम प्रसंग कर सकता हूं, तो क्यों नहीं करेंगे? मैं बंगाली के साथ ब्याह नहीं रचा सकता क्या? जम्मू कश्मीर में भारतीय खून नहीं है क्या?
क्यों नहीं है? क्यों नहीं करेंगे? मतलब जबरदस्ती करेंगे क्या किसी की बहन बेटी से शादी? जमीन नहीं खरीद सकता वहां पे। किसी की बहन बेटी से शादी जबरदस्ती करेंगे? आरबी उपाध्याय जी, आरबी उपाध्याय जी, आप लोगों ने माहौल खराब किया। एक मिनट, अच्छा कितनी प्रॉपर्टी खरीदी? एक मिनट, आरबी उपाध्याय जी, आरबी उपाध्याय जी, ये समस्या के समाधान की कोई बात ही नहीं कर रहा। ये कहते हैं कि तुमने ये किया, वो कहते तुमने इससे ज्यादा करके दिखाया। नहीं नहीं वैभव जी प्लीज एक सेकंड, एक सेकंड कर रही है, कश्मीरी ब्राह्मणों की हत्या सबको पीड़ा हो रही है, वहाँ का माहौल सबको पीड़ा है, सबको दर्द है। एक मिनट ऑडियो नीचे। कांग्रेस ने तो देश की संसद में प्रस्ताव पास कर दिया था। ऐसा ना हो, रुक जाइए कौशिक जी, आरबी